ये तो हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत गर्व की बात है और आज बहुत बड़ा दिन है। अगर हम राजा साहब की शख्सियत देखें तो उनको शब्दों में समेटना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि मैं भी स्वतंत्रता सेनानी फैमिली से बिलोंग करती हूँ और राजनीतिक घराने से भी हूँ। मैं मेरे ससुर जो है 2 बार एमएलए रहे और वीरभद्र जी के ज़माने में वो खादी बोर्ड के चेयरमैन भी रहे और कुछ आंदोलन हुआ है हमारे सामने, वो भारत छोड़ आंदोलन का हिस्सा था। उसके नायक भी थे वैद्य सूरज सिंह और मेरे फादर श्री तुलसीराम मेहता भी स्वतंत्रता सेनानी थे। उनको उस ज़माने में गोली भी लगी थी आंदोलन के टाइम। ये बात तो राजा साहब का जो कार्यकाल हमने देखा, हम तो छोटे-मोटे कार्यकर्ता हैं। राजा साहब का जो कार्यकाल हमने देखा, बहुत सारी चुनौतियाँ भी राजा साहब के सामने थी, क्योंकि जिस हिमाचल प्रदेश को वजूद में लाया डॉक्टर वाई.एस. परमार ने और उसको वर्तमान स्वरूप देने के लिए राजा साहब का हाथ है। राजा साहब के सामने बहुत सारी चुनौतियाँ भी थी। उस समय उनके लिए एक शेर बड़ा फिट बैठता था कि उस मौज की टक्कर से साहिल भी लरजता है, उस मौज की टक्कर से साहिल भी लरजता है, कुछ रोज जो तूफान के आगोश में पल जाए। ऐसे थे हमारे राजा साहब। आप सब लोगों को बहुत-बहुत बधाइयाँ, धन्यवाद। उनकी शख्सियत के बारे में तो हम उनको शब्दों में बांधना, मैं कह चुकी हूँ, बहुत मुश्किल था। जितना कुछ हमने देखा है, जब वो एक साधारण से साधारण व्यक्ति भी उनके पास जाता था, जो मैंने खुद देखा है, तो बहुत तसल्ली से उनके पास से लौट करके आता था। बहुत नेक दिल इंसान थे और बहुत करुणा से भरे हुए इंसान थे वो राजा साहब।